कहीं बहुत दूर एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसका नाम चौधरी ठाकुर प्रसाद था। क्योंकि वह ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, इसीलिए सभी लोग उसे लाला कहकर बुलाते थे। लाला के पास बहुत बड़ी हवेली, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा और तमाम तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लाला का मुख्य काम ब्याज पर पैसा देना होता था और वह उसके बदले में बहुत अधिक ब्याज की राशि लेता था। लाला बहुत ही लालची और बेरहम इंसान था। गरीब किसान उसके पास ज़रूरत के समय या किसी त्योहार या शादी विवाह के समय पैसों की ज़रूरत होने पर उससे ब्याज पर पैसा लेते थे और उसका समय पर पैसा ब्याज सहित चुका भी देते थे। उस गांव में सभी लोग किसान ही थे। जब कभी सूखा की मार पड़ती थी तो किसान मूलधन तो छोड़ो, उसका ब्याज भी नहीं चुका पाते थे। इस बात का फायदा उठाकर लाला उनकी जमीन हड़प लिया करता था और उन जमीन को अधिक कीमत पर बेचकर बहुत सारा धन कमाता था। लाला इसी तरह अपना व्यापार चला रहा था और दिन प्रतिदिन धनवान होता जा रहा था। गांव के लोग लाला के अत्याचार से बहुत ज़्यादा दुखी थे, परंतु वह लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लाला बहुत रसूखदार था। लाला के परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे रहते थे। एक बेटे का नाम सोनू तथा दूसरे बेटे का नाम मोनू था। बड़ा बेटा अपने पिताजी के धंधे में साथ देता था, परंतु छोटा बेटा उनके इस काम से खुश नहीं था, इसलिए उनका साथ नहीं देता था। एक दिन मुंबई से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक उनके गांव में ज़मीन खरीदने के लिए आया। लाला बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके पास हड़पी हुई बहुत सी ज़मीनें थीं। लाला ने एक एक करके बहुत सारी ज़मीन उसको दिखाई, परंतु उसे कोई भी ज़मीन पसंद नहीं आई। आखिरी में उस व्यापारी को एक ज़मीन पसंद आई। वह ज़मीन एक विधवा औरत हेमा की थी। हेमा का पति फौज में थे और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। लाला की शुरू से ही उस ज़मीन पर नज़र थी क्योंकि उसके पति ने अपनी शादी के समय लाला से 25,000 रुपये उधार लिए थे, परंतु वह उसे चुकाने से पहले ही शहीद हो गया। लाला उसकी ज़मीन को हड़पना चाहता था, लेकिन पंचायत के दबाव में वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन जब उस ज़मीन का खरीदार सामने था तो उसे देखकर लाला के अंदर का छिपा हुआ लालची इंसान जाग गया और वह उस ज़मीन को बेचने के सपने देखने लगा और हड़पने की योजना बनाने लगा। लाला अपने कर्जे की रकम वसूलने के लिए हेमा के घर गया और उसने कर्जा चुकाने की बात कही और कर्जा न चुकाने की सूरत में उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेने की बात कही। फिर हेमा ने अपनी स्थिति बताते हुए उससे कुछ समय रुकने की विनती की, परंतु साहूकार नहीं माना और अपने घर को चला गया। साहूकार को मनाने के लिए हेमा साहूकार के घर चली गई। उस समय साहूकार घर में अकेला था और हेमा को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, पर हेमा किसी तरह वहां से भाग निकली। उसी समय उसका छोटा बेटा वहां आ गया और उसने अपने पिता की सारी हरकतें देख ली, परंतु वह चुप रहा। अब मोनू ने अपने पिता को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन रात को मोनू ने अपने पिताजी की तिजोरी में से 25,000 रुपये निकाले और वह रुपये लेकर हेमा के पास गया और उससे बोला कि यह पैसे तुम पिताजी को देकर अपनी ज़मीन के कागज़ पिताजी से वापस ले लो। मोनू की इस प्रकार सहायता करने पर हेमा बहुत ही भावुक हो गई और रोते हुए बार बार उसका धन्यवाद करने लगी। अगले दिन सुबह हेमा पंचायत में गई और लाला को सारे पैसे देकर अपने ज़मीन के कागज़ वापस मांगे। अब लाला को उसके ज़मीन के कागज़ वापस करने पड़े, परंतु लाला यह बार बार सोचने लगा कि इस हेमा के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। उसके मन में यही विचार चल रहा था। कुछ दिन बाद लाला ने उस ज़मीन के मालिक का नाम लिखा हुआ देखा तो वह बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। वह गुस्से में अपने घर गया और अपने बेटे को बुलाकर उससे पूछा कि उस ज़मीन पर तुम्हारा और हेमा का नाम क्यों लिखा हुआ है। तब मोनू ने सभी घर वालों के सामने अपने पिता की हरकतों को बताया और हेमा की मदद करने की बात भी बताई। मोनू ने बताया कि उसने हेमा की मदद करने के लिए जो पैसे दिए थे तो हेमा ने उन पैसों के बदले आधी ज़मीन मोनू के नाम कर दी थी। हेमा के इस विचार के कारण
मोनू हेमा से मन ही मन बहुत प्रेम करने लगा था और उससे विवाह करने की बात सोचने लगा था। परिवार के सभी लोग लाला पर बहुत नाराज हुए और लाला की इस हरकत के लिए उसे बहुत बुरा भला कहा सुनाया और सभी ने उससे बात करना छोड़ दिया। लाला अब अकेले में बहुत रोता था और उसे अपनी भूल का पछतावा होने लगा। वह अपनी भूल सुधारना चाहता था। अपने छोटे बेटे मोनू से उसने अपने दिल की बात कही और कहा कि मैं तुम्हारी शादी हेमा से करवाना चाहता हूँ और अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। पिता की बात सुनकर मोनू बहुत खुश हुआ। अगले दिन पंचायत के सामने लाला ने हेमा के समक्ष मोनू से विवाह का प्रस्ताव रखा। पंचायत के सभी लोग लाला के इस फैसले की बहुत प्रशंसा करने लगे। सभी के कहने पर हेमा भी मोनू से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। अब हेमा और मोनू का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। लाला ने अब किसी की भी ज़मीन हड़पने का विचार अपने मन से निकाल दिया और जिसकी भी ज़मीन उसने हड़प ली थी उनको उनके ज़मीन वापस लौटा दी। अब लाला भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। लाला भी अब गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। हेमा अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहती थी और परिवार के सभी सदस्यों की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। इस प्रकार हेमा को एक नया जीवन मिल गया। हेमा अपने जीवन में बहुत खुश थी। इस तरह उस गांव में विधवा महिलाओं के विवाह पर लगी रोक भी समाप्त हो गई और समाज को एक कुरीति से छुटकारा मिला। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मनोरंजन से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।